हेलो फ्रेंड्स, स्टेज 3 कोलन कैंसर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्टेज 3 कोलन कैंसर होता क्या है। कोलन कैंसर को स्टेज 3 हम तब कहते हैं जब ये जो कैंसर है कोलन या बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन से इर्द गिर्द के लिम्फ नोड तक फैला है, तब हम इसे स्टेज 3 बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ये केसेस में जो कोलन का जो कैंसर है ये काफ़ी बड़ा रहता है और जो कोलन का जो वॉल है इसके काफ़ी डीपर एस्पेक्ट तक चला गया रहता है। बोलने का मतलब है कि ये टी स्टेज में T3 या T4 लेवल पे यूजुअली रहता है। हो सकता है कि थोड़े कम नंबर ऑफ केसेस में T1 या T2 स्टेज में भी हो, बट ये अनकॉमन है। सो स्टेज 3 मतलब बीमारी कोलन से लेकर लिम्फ नोड्स तक फैला हुआ है। ये हमें पता कैसे चलता है ये स्टेज 3 है? तो पहले तो हम जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तो उसमें हम बायोप्सी ले लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कोलन का कैंसर है। अगर आप डिटेल में कोलोनोस्कोपी का रिपोर्ट पढ़ोगे तो कोलन के कौन से हिस्से में, क्योंकि कोलन एक लंबा ट्यूब रहता है, तो इसमें कौन से हिस्से में है वो भी लिखा रहता है। हेपेटिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन एक्सेट्रा। सिर्फ इसके साथ ही हम ट्रीटमेंट पे नहीं उतरते हैं। हम मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में सीटी स्कैन या पेट स्कैन होता ही होता है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे हम देखते हैं कि सीटी स्कैन में या पेट स्कैन में लिम्फ नोड्स बड़े हो गए क्या। सराउंडिंग जो लिम्फ नोड्स अगर बड़े हो गए तो ऑब्वियसली दर्शाता है कि ये स्टेज 3 है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि लोकल जो ट्यूमर है, जहाँ पे ट्यूमर है ना, वो कहीं उसके आगे पीछे वाले ऑर्गन को तो नहीं पकड़ा है या उसकी तरफ फैल तो नहीं रहा है। ये कैसे पता चलता है? ये यूजुअली पता चलता है कि जहाँ पे ट्यूमर है इसके इर्द गिर्द में फैट स्ट्रैंडिंग रहता है। आप सीटी स्कैन या पेट स्कैन देखोगे ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि फैट स्ट्रैंडिंग बोल के, नहीं तो डायरेक्ट इन्वेजन। सो डायरेक्ट जो कैंसर है उसके इर्द गिर्द के अंगों में फैल चुका है। जैसे कि अगर आप राइट साइड का कोलन का बात करोगे, हो सकता है कि ये किडनी की तरफ फैलना चालू करे या डिओडेनम की तरफ फैलना चालू करे। अगर हेपेटिक फ्लेक्चर है तो गॉल ब्लैडर की तरफ या लिवर की तरफ फैल सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरह लेफ्ट साइड का कोलन है जो स्प्लीन की तरफ फैल सकता है। तो इर्द गिर्द के अंगों को वो पकड़ सकता है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो सीटी स्कैन और पेट स्कैन है कंप्लीटली 100% एक्यूरेट नहीं रहते हैं। इनका एक्यूरेसी लगभग अराउंड 70 to 80% के बीच में रहता है। तो कहने का मतलब ये है, जो हम ये स्टेजिंग अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो है ना, ये क्लिनिकल स्टेजिंग बोला जाता है। क्लिनिकल स्टेज एक ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए एक आइडिया देता है, बट ये फाइनल स्टेजिंग नहीं रहता है। तो जब हम सीटी स्कैन पेट स्कैन के अंदाजे से लगाते हैं कि स्टेज 3 है, बट हमारे पास ये भी अंदाज़ा रहता है कि एक छोटा सा चांस है ये कम स्टेज का भी हो सकता है या थोड़ा बड़े स्टेज का भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टेज 3 कोलन कैंसर्स के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पहला रहता है सर्जरी। सर्जरी से हमें उसको रिमूव करना है। जैसे मैंने बताया कि सीटी स्कैन या पेट स्कैन कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं रहते हैं, तो कई बार चांस रहता है कि एडवांस डिजीज हो सकता है जो स्टेज 3 नहीं स्टेज 4 ही हो, कि जब एक कोलन का जो कैंसर है उसके बाहर के सतह का लेयर को छोड़ के पेरिटोनियम में वगैरह इर्द गिर्द में फैलना चालू करते हैं। ये हमें स्कैन पे हल्का सा अंदाजा मिलता है। कई बार थोड़ा बॉडी में हल्का सा पानी जमा रहता है, उससे भी मिलता है। ये सब चीज़ों में भले हमारे पास ठोस सबूत नहीं है कि ये स्टेज 4 तक पहुंच रहा है, तब हम क्या करते हैं, सर्जरी का प्लानिंग भी रहेगा ना, तो कई बार हम एक लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं, क्योंकि लैप्रोस्कोपी करने से हमें सीटी स्कैन से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। थोड़े पेशेंट में भी ये करना पड़ता है। पेट स्कैन या सीटी स्कैन में ना 5 मिलीमीटर से छोटा वाला ट्यूमर नोड्यूल आपको पकड़ा नहीं जाएगा, जो लैप्रोस्कोपी में आसानी से हम पकड़ सकते हैं। तो अगर समझ लो कि ऐसे स्टेज 4 हमें मिल गया, तो हमें डिसीजन लेना होता है कि डायरेक्टली सर्जरी करें या पहले कीमोथेरेपी देके सर्जरी करें। ये तो एक दूसरा ही टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सपोज स्टेज 3 ही है, हमने दूरबीन डाल के भी देखा तो तभी भी स्टेज 3 ही लग रहा है, तो हमारा प्लान ये रहेगा कि हम सर्जरी करके वो कोलन के भाग को हम निकाल दें। तो इसमें क्या करते हैं, ट्यूमर है, ट्यूमर के इर्द गिर्द के 5 से 7 सेंटीमीटर कोलन हमें निकालना रहता है। इसके साथ ही साथ जो ब्लड सप्लाई है उसका, जो जिस ब्लड वेसल से उसको ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसको हमें रूट पे बांधना रहता है, क्योंकि ये जो लिम्फ नोड जो फैलते हैं ये उसी डायरेक्शन, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ना उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और वो रूट की तरफ फैलते हैं। अगर हमने इसको जड़ से बांध के निकाल दिया तो इसके साथ सारे लिम्फ नोड्स पे
आ जाते हैं। अलग अलग जगह के ऐसे सर्जरीज के लिए कोलोन के अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अगर सपोज कैंसर स्टेज 3 वाला कोलोन का राइट साइड में है तो हम इसको राइट हेमिकोलेक्टमी करके निकालते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड के कोलन में है तो लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी करके निकालते हैं। हमने कोलन तो निकाल दिया, इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम जुड़ाव कर सकते हैं। ये जो जुड़ाव है हो सकता है कि हम हाथ से सिल के करें या स्टेपलर का इस्तेमाल करें, ये सर्जन टू सर्जन वेरी हो सकता है। जब सर्जरी हो जाएगा तो रिकवरी फर्स्ट फेज रहेगा। जैसे रिकवरी हो जाएगा 7-8 दिन में, तब तक आपका पैथोलॉजी रिपोर्ट आता है, जहाँ पे आपका जो निकाला हुआ ट्यूमर जो हमने पैथोलॉजिस्ट को भेजा है, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेल में उसको सेक्शन लेके डिटेल में देखा रहेगा। ये जब देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख के बताते हैं कि लिम्फ नोड्स तक एक्चुअली फैला है क्या नहीं बोल के, तो तब ये फाइनल स्टेज बनता है। तब वो डिसाइड होगा कि एक्चुअली ये स्टेज 3 है या स्टेज 3 नहीं है। अगर समझ लीजिए ये स्टेज 3 है, जिसका मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पैथोलॉजिस्ट ने भी बताया कि लिम्फ नोड्स तक बीमारी फैला हुआ, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हमें कीमोथेरेपी देना पड़ता है। कीमोथेरेपी ऐसे नहीं कि एक स्टैंडर्ड है कि सबको देना ही पड़ता है। पेशेंट का फिटनेस, पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, बाकी कोई रिस्क है कि ये सब हमें देखकर डिसाइड करना रहता है। पेशेंट टू पेशेंट ये डिसीजन वेरी हो सकता है। दोस्तों, ये था एक डिस्कशन के स्टेज 3 अगर कोलन कैंसर रहता है तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ब्रॉडली। इसके ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारा कैंसर रिलेटेड जानकारी हम रूटीनली यहाँ पे शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।